मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित पार्षद और मेयर के शपथ ग्रहण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के आदेश के मुताबिक नए चुने गए पार्षद और मेयर को जिले के कलेक्टर शपथ दिलाएंगे। जीत की आधिकारिक घोषणा के 3 महीने के अंदर प्रत्याशियों को ये शपथ लेनी होगी। ऐसा न करने पर 3 महीने के बाद पद को रिक्त समझ लिया जाएगा, जिसके बाद खाली हुए पदों पर दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, दरअसल ये एक बड़ा आदेश है। मध्य प्रदेश में जो नवनिर्वाचित पार्षद है और जो मेयर के शपथ ग्रहण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नए चुने गए पार्षद हैं और जो नए चुने गए मेयर हैं, उनको जिले के कलेक्टर शपथ दिलाएंगे और साथ ही जीत की आधिकारिक घोषणा के 3 महीने के अंदर ही प्रत्याशियों को यह शपथ लेनी होगी। अगर वो 3 महीने के अंदर शपथ ग्रहण नहीं करते तो फिर उनके जो पद को, उनके स्थान को रिक्त मान लिया जाएगा और फिर खाली हुए पदों पर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो नवनियुक्त पार्षद हैं और मेयर हैं, उन्हें 3 महीने के अंदर शपथ ग्रहण करनी होगी। ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर 3 महीने के अंदर उन्हें शपथ ग्रहण करनी होगी। अगर 3 महीने के अंदर वो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर उनके पद को रिक्त मान लिया जाएगा और फिर जो पद रिक्त होगा उसके बाद उसको लेकर दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। तो 3 महीने के अंदर शपथ न लेने पर पदों को रिक्त मान लिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर। नवनिर्वाचित पार्षद और मेयर को कलेक्टर शपथ दिलाएंगे और जीत की आधिकारिक घोषणा के 3 महीने के अंदर प्रत्याशियों को शपथ लेनी होगी। अगर 3 महीने के अंदर उन्होंने शपथ नहीं ली तो फिर उनके पद को रिक्त मान लिया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो देखिए, अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में और 3 महीने के अंदर जो नए निर्वाचित पार्षद हैं और मेयर हैं, उनको शपथ लेनी है। अगर वो 3 महीने के अंदर शपथ नहीं लेते तो फिर उनके पद को खाली समझ लिया जाएगा, रिक्त समझ लिया जाएगा और फिर दोबारा से उस पर चुनाव करवाए जाएंगे। इस बाबत सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि कलेक्टर ही नए निर्वाचित पार्षद और मेयर को शपथ दिलाएंगे। तो हाल ही में ये निर्देश जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। कलेक्टर्स नवनिर्वाचित पार्षद और मेयर को दिलवाएंगे शपथ 3 महीने के अंदर। ये पूरा हो जाना चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर शपथ ग्रहण नहीं होता तो फिर उनके पद को खाली समझ लिया जाएगा और उस पद पर दोबारा से फिर चुनाव होंगे। यानी कि 3 महीने के अंदर जीत की जब आधिकारिक घोषणा होती है तो उसके 3 महीने के अंदर शपथ ग्रहण करना नए चुने हुए पार्षदों और मेयर के लिए जरूरी है, वरना उनके पद को खाली मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी कलेक्टर्स को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ा आदेश, 3 महीने के अंदर शपथ ग्रहण, वरना नवनिर्वाचित पार्षद और मेयर के पद को खाली समझ लिया जाएगा। बिल्कुल पूजा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टर यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी और उनके अधिकारियों को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वो जो नगर निगम के पार्षद हैं नवनिर्वाचित और महापौर, उनको शपथ दिलाने के लिए अधिकृत हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकृत कर दिया और ये निर्देश सभी निकायों के लिए जारी कर दिए गए हैं कि 3 महीने के भीतर शपथ लेना होगा, क्योंकि अधिकृत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। और अगर 3 महीने के भीतर शपथ ग्रहण नहीं किया जाता है तो जो सीट है वो खाली मानी जाएगी। स्वतः ये नियम है, क्योंकि नगर पालिका का जो अधिनियम है उस अधिनियम के तहत ये नियम बनाया गया है कि अगर 3 महीने के भीतर कोई भी नवनिर्वाचित पार्षद या महापौर शपथ नहीं लेता है तो उसका निर्वाचन शून्य माना जाता है, वो सीट रिक्त मानी जाती है, यानी कि उनका निर्वाचन खत्म हो जाएगा। और ये माना जाएगा कि वहां पर कोई भी जो प्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद पद के लिए हो या फिर महापौर पद के लिए हो, ये कोई भी जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं। ऐसे में अगर 3 महीने के भीतर शपथ लेने की स्थिति नहीं बनती है तो इन निकायों में दोबारा चुनाव की स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। इसलिए सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को और महापौर जो हैं उन्हें खास तौर पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि 3 महीने के भीतर वो अपने पद की शपथ लें और कलेक्टर उन्हें शपथ दिलाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश जारी किए हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो आदेश जारी कर दिए गए हैं और बढ़ते आगे, जहां